जी, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है जी। इनिशियली मैं एक फॉरेस्टर हूँ, मैं केपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ था। फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया और सिविल सर्विस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते करते इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, बाहर पोस्टिंग हुई, यूएन में काम किया, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मैं हेड रहा 3 साल। तो इस तरीके से, और पीएचडी मैंने जब की बाहर से, तो वहाँ मैंने ये देखा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ है, वेस्ट में भी यूज़ है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में रेडीमेड चीज़ों पे हम जाते हैं। तो मैंने ये डीकम्पोज मैनेवर का वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए ज़मीनों की, रिप्लेसिंग द केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि फार्मर पे बोझ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो गैस बनता है बायोगैस, वो हम इस फिक्स डोम शेप जो कि चाइनीज़ डोम शेप है, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। ये डिज़ाइन मैंने रेप्लिकेट किया वहाँ से यहाँ, और ये हमने फैला दिया। पिछले 7-8 साल में हम काम कर रहे हैं इस एरिया में, और ये अब घर घर में मौजूद है रूरल एरिया में। लेकिन अभी भी सिर्फ 5 to 6% हमारा इम्पेक्ट है। हमारे पास 96-7% बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और जब मैं गवर्नमेंट से रिटायर हुआ तो हम फुली इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। मैं इसमें कार्बन क्रेडिट की तरफ भी जा रहा हूँ। ये डीकम्पोज मैन्योर एक एडिशनलिटी है हमारे पास, इसकी पैकिंग और मार्केटिंग के लिए सोच रहे हैं। इसी तरह बायोगैस की बॉटलिंग के लिए सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, और आ भी गया है कि हमारे पास फ्यूल की शार्टेज है। LNG भी नहीं अवेलेबल अब होगा, LPG बहुत कॉस्टली हो चुकी है। दिस इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल एनर्जी। वाटर लिफ्टिंग भी कर सकता है आप, इससे जनरेटर लगा के बिजली भी बना सकते हैं। कहीं अगर बिजली नहीं है, इट इज़ डिसेंट्रलाइज, कोई ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी आप बना सकते हैं जहाँ आपके पास 2-4 जानवर हों। तो ये एक सस्टेनेबल वे है जो हम रूरल एरिया में प्रमोट कर रहे हैं। आप हमारे पास जनाब पाकिस्तान में तकरीबन 62 मिलियन लाइफ स्टॉक हेड हैं बड़े वाले, जो जिसमें बफलो हैं और काव हैं, और इसके अलावा स्मॉल रूमनेट्स और बाकी एलिफेंट, ये जो कैमल हो गए, हार्सेस, डंकीज़, ये सारे जो है ना, जो डंग इनका होता है बायोगैस बन सकता है, वो इसके अलावा हैं तकरीबन 30 मिलियन जो है ना वो होंगे। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। रूरल एरिया में बहुत आसानी से अब आप बायोगैस बना सकते हैं। ये स्लरी हम डाइजेस्टर में डालते हैं, इनलेट में आपने देख लिया, इनलेट से यहाँ पे डाइजेस्टर में आता है, ये सेंटर में डाइजेस्टर, यहाँ ये डाइजेस्ट होता है। बैक्टीरियल प्रोसेस से गुजर के तो ये गैस स्प्लिट होकर ऊपर आ जाता है इस होल्डर में। नीचे इसकी बॉडी है तकरीबन 3 फुट डीप, और सरकमफेरेंस इसका 24 फुट का है। तो ये इसके अंदर रहता है। वहाँ से इनलेट से चलते चलते जब इधर आउटलेट पे पहुँचता है तो इससे सारे गैसेस निकल जाते हैं, और इनमें 70% मीथेन है काऊ डंग में। तो वो मीथेन हम कैप्चर करके इस डाइजेस्टर में पड़ा होता है, ये गैस होल्डर में, और इस पाइप के ज़रिए ये ऊपर जाता है हमारे किचन में। तो 2 किचन हम इससे चलाते हैं। एक हमारे जो फार्म के सर्वेंट है, इनका किचन चलता है, वो तकरीबन 5-6 लोगों का सारा जो मील है ना इसी से बनता है, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक, और इन बिटवीन अगर चाय बनाते हैं वो भी। और इसी तरह हमारे फार्म हाउस का जो बंदे की फैमिली है ना, जो मैनेजर है ये जो फार्म की, तो उसकी फैमिली भी 24 घंटे ये गैस इस्तेमाल करती है। तो ये 10 क्यूबिक मीटर का डाइजेस्टर जो है ना तकरीबन 2 फैमिलीज़ के लिए काफ़ी है। और इस सर्दियों में कंपेरेटिवली कम देते हैं, तकरीबन 1-1.5 kg पर डे देता है। लेकिन गर्मियों में ये 3 से 4 kg पर डे देता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से बैक्टीरियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका हम स्टोर भी करते होते हैं। इस स्टोरेज में इस वक्त ये गैस चल रहा है, ये जब भर जाता है तो यू कैन ट्रांसपोर्ट इट। ये तकरीबन आधे घंटे या घंटे के लिए कहीं और जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दा फिलहाल बंद का अगर उस धन दगी के बकू, तो ये अब इसमें भरना शुरू हो गया। लेकिन पहले हम आपको इसके स्टोव में जलते हुए दिखाएंगे, फिर हम इसको ऑन करेंगे। तो ये घंटे में भर जाता है, और आपको कहीं भी कुकिंग के लिए हम ले जाते हैं किसी और जगह, ज़रूरत हो कुकिंग, या आप वाटर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। इससे डबल लगा ले, 3 लगा ले, तो आप ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी इसके बॉटलिंग का सिलसिला ज़रा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट है, फार्मर की रीच से बाहर है। लेकिन आसान यही है कि हम ट्यूब में, ये जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है या बड़ी गाड़ी का, उसमें हम 1 घंटे के लिए स्टोरेज कर सकते हैं कि आप ले जाके 1 घंटा कुकिंग कर लें इस पर। ये हमारा आउटलेट है, इससे स्लरी निकलती है इस तरफ, और स्लरी डायरेक्टली वाटर पांड में जाती है। ये वाटर पांड में हमारी स्लरी जो इससे निकल के गिरती है, डीकम्पोज मैन्योर बेहतरीन मैन्योर है। इसमें NPK भी है, इसमें ट्रेस एलिमेंट भी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद हैं,
और ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जो हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, जो आपने फ्रंट पे हमारा देखा। ये सब कुछ हमारा, हम कोई खाद नहीं डालते, ये सारा इस इरिगेशन के ज़रिए हम लिफ्ट करके और ये अपना सब्ज़ी और जो बाकी भी हमारे जो ग्रेन्स व्रेन है ना, वो इससे हम उगाते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से आके यहीं से पिक करके ले जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें घर में भी डिलीवर करें इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, क्योंकि टोटली ऑर्गेनिक है, देसी ईट की ये टोटली हम मैन्योर से ग्रो कर रहे हैं। और बेहतरीन सब्ज़ी प्रोडक्शन होता है, कोई खाद नहीं है, ऑर्गेनिक है, लेकिन साइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है बहुत बढ़ जाती है इस डिकम्पोज मैन्योर से। दिस इज़ मच बेटर देन दी जो हम कंपोस्टिंग वगैरह करते हैं, या वैसे ही आप ड्राई जो डंग डालते हैं या वो। इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी हमने एक 4 पैनल लगाए हैं ऊपर, कोई बड़ा ख़र्चा नहीं है, डायरेक्ट है, कोई बैटरी नहीं है। और दिन के वक्त ये सारा दिन इस हमारे पांड को भरता रहता है। तो 2-3 दिन के बाद हम जो इरिगेशन करते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज फुल। तो ये हमारा बिल्कुल फ्री है, इसने अपनी कीमत चुका चुका है। हमारे उस पैनल पे कोई 80-90,000 या वो 1 लाख रुपए तक लगे होंगे सारा पंप के साथ। तो ये हमारा जो डीप वेल है उससे ये पानी 1 इंच का 24 घंटे दस्तयाब होता है। सन की राइज़ के साथ ही शुरू हो जाता है और सन फॉल के साथ। गर्मियों में 8-10 घंटे देता है हमें पानी, सर्दियों में 4-5 घंटे। सन जो है ना टाइम उसका कम होता है, बट इट इज़ मोर देन एनफ फॉर फ्री है ना। सबसे छोटे वाला 5 क्यूबिक मीटर के भी हो सकता है, उसके लिए 2 जानवर काफ़ी हैं। 10 क्यूबिक मीटर का मीन्स कि आपको एक दिन में 1 से 2 केजी वो गैस देगा। और 1 केजी गैस की कीमत 250 रुपये है इस वक्त। तो 500 रुपये डेली ये आपको 10 क्यूबिक मीटर वाला डाइजेस्टर देता है। तो इसके लिए 4 जानवर काफ़ी हैं, 2 गाय हो, 2 भैंस हो, या मिक्स हो, डंकी हो, हार्स हो, और कैमल है तो उसके भी चल जाता है। इवन बकरी की मींगड़ी भी मिक्स करके, वट एवर ऑर्गेनिक इज़ देयर। और उसके अलावा जो किचन वेस्ट है जितने भी डिकम्पोजेबल, चाहे फूड का वेस्ट है या वेजिटेबल के जो पील्स रह जाते हैं, वो सारा भी क्रश करके आप डाल लें तो इन सब सोर्सेज से ये बायोमास कहलाता है, उससे भी गैस बनता है। डंग के अलावा, डंग तो हमें बड़ा रेडीमेड मिल जाता है कि बड़ा इजी होता है इसको स्लरी बनाना। तो इस तरीके से एक छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन चीज़ है कि उसकी गैस का नीड भी पूरा हो जाता है, और जो डिकम्पोज मैन्योर निकलता है उसकी जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग है उसमें वो बड़ा मदद करता है, न्यूट्रिशियस है, और सारे इसकी ज़रूरियात तो पूरी कर लेता है एक हाउस होल्ड के और फार्म के। डंग पड़ा हुआ है ना, जो कि जनरली हमारे रूरल एरियाज़ में घरों के सामने आपने देखा होगा इस तरह ढेर पड़े होते हैं। ये 2-3 कबातें होती हैं, इसमें इंसेक्ट होता है, पेस्ट आ जाते हैं, फ्लाइज होते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन बाहर शुरू हो जाती है, जिसको एरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो मैंने आपको डिकम्पोज डाइजेस्टर बताया वो एनएरोबिक है। ये एरोबिक में ये होता है कि ये एमिशन होती है सीधा मीथेन की और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड गैसेस की, ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का हमारे लिए, जो कि पाकिस्तान उससे मुतासर हुआ है और एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है ड्यू टू डंपिंग ऑफ दिस एनिमल डंग ओपन इन फ्रंट ऑफ द एनिमल यार्ड। तो न सिर्फ ये बल्कि ये मैन्योर भी अच्छा नहीं बन सकता। और जो मैंने आपको मैन्योर दिखाया स्लरी, वो स्लरी बन गई है डिकम्पोज। ये मैन्योर इसलिए नहीं बन सकता कि ये जो ही इससे एमिशन होते हैं ना, तो ये ड्राई केक बन जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के किसी फ़ायदे के नहीं है। रादर उसके नीचे सीड आ जाते हैं और सीड की जर्मिनेशन नहीं होती। तो ये अब देखें ना, ये अब कल का है, तो ये एक केक बन गया, केक। इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर पुटिंग इन टू द फीड, क्योंकि इसी तरह और ज़्यादा हार्ड होगा। वो सामने हार्ड पड़े हुए एक और, ये 4 दिन पुराना है। ये जब इसको ओपन में आप छोड़ेंगे तो ये अब आप इसको फेंकेंगे, या आपको मैन्युअली इसको पाउडर करना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा खर्चा होगा। अगर इसते हैं जनरली तो इसके नीचे सीड दब जाता है, और ना इसमें इतनी वो फर्टिलिटी के वो स्ट्रेंथ होता है, और ये रिच फर्टिलाइज़र नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दी डिकम्पोज मैन्योर विच वी सी इन आवर प्रीवियस सेक्शन के। उसमें हमने डिकम्पोज करके उससे बाहर निकल गया। जनाब नॉर्मली हमारे देहातों में एज सोर्स ऑफ फ्यूल वुड इस्तेमाल होता है डंग, लेकिन वो इस तरीके से होता है कि इससे ओपले बनाते हैं, और ये ड्राई करने के लिए दीवारों पे या ज़मीन के ऊपर गोल गोल वो बना के ना रखते हैं। तो ये जब ड्राई होता है तो उसके बाद इसको वो कुकिंग के लिए आग जलाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जो कि पूरे इनडोर पोल्यूशन उससे होता है अंदर।
فیملی کے لیے بڑا ایک ہیزرڈس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ لکڑی استعمال کرتے ہیں کوکنگ کے لیے, لیکن اس کی یہ بات ہے کہ یہ آپ اگر باہر چھوڑیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا.